नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज से हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 1 जनवरी से 2 जुलाई तक का है। 1 जुलाई तक का है। इसमें जो है टोटल 800 क्वेश्चन दिए गए हैं। 16 प्रैक्टिस सेट है। 50 हर प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चन दिए गए हैं। यह जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों। इसमें आज हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम 1 से 6 सेट नंबर 1 से 6 देखेंगे। उसके बाद हम 5 सेट करके 2 पार्ट में और 3 पार्ट में टोटल जो है 800 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कराएंगे। 16 प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग जो है वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप लोग जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन न किए हो तो कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि ओपन न हो रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा नाम से सर्च करके आप ज्वाइन हो जाइए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की? तो किसने ईएसए ने मतलब यूरोपीय स्पेस एजेंसी। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो इजराइल। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की है। किस मंत्रालय की है? शिक्षा मंत्रालय की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप मनाने का निर्णय लिया है? तो सुभाष चंद्र बोस के। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम है युवा उत्साह नए भारत का। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा है। कौन है? रामचंद्र गुहा है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो मेघालय ने। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया? तो विश्व बैंक के साथ। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो कोनेरू हम्पी को। किसको किया गया? कोनेरू हम्पी को। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो नर्मदा नदी पे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारत को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे है? तो 84 पे। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवास किस देश में स्थित है? भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? सुनीता शर्मा को। दोस्तों यहाँ ब्लर हो गया थोड़ा सा, आप लोग मैनेज कर दीजिए। देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा पर्यटन किस देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकाथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। तीनों मंत्रालय की संयुक्त रूप से मिलकर शुरुआत किए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? छत्तीसगढ़ में की जाएगी। छत्तीसगढ़ में। हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिला के रूप में उद्घाटन किया गया? तो मयिलादुतुरई को। आगे बढ़ते हैं। कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो कहाँ बनाया गया है? तो अहमदाबाद में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो कहाँ की? म्यांमार की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योवेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो युगांडा के। योवेरी मुसेवेनी युगांडा के राष्ट्रपति बने। हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो गुलाम मुस्तफ़ा का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में रहा है। शास्त्रीय संगीत क्षेत्र में रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किन 2 देशों की वायुसेनाओं के बीच
डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत फ्रांस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो किसको दिया गया है? अमित केसरवानी को। किसको दिया गया है? अमित केसरवानी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? लखनऊ में की गई। थैला बैंक की शुरुआत कहाँ की गई? लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? कोयला खान के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो किसको किया है? क्यूबा को किया है। किसको? क्यूबा। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पे। किस नदी पे? फेनी नदी पे। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया है? तो ताइवान। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया वन सहित 18 अन्य उपग्रहों के किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो किसके जरिए? PSLV C-51। आगे बढ़ते हैं। इंडिया सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई सिटी FC बनी है। कौन बनी है? मुंबई सिटी FC। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? लीजी जिया ने। आगे बढ़ते हैं। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? युजवेंद्र चाहल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किसके? HDFC बैंक पर। आगे बढ़ते हैं। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया? पुष्कर सिंह धामी को। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 तक महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे अर्थ ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो चीनाब नदी पे। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृत केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है?
तो बांग्लादेश। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो रस्किन बॉन्ड द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा है? लक्षद्वीप में। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो 64,180 करोड़ है। 2020 से 21 में केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? 34,83,236 है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट सेट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड सेट देखते हैं। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को द्वारा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना निर्माण की योजना बनाई है? तो किसने बनाई है? गूगल ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो SBI बैंक ने। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो कोविशील्ड। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों में भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 1000 से बढ़ाकर 150 कर दी है? तो उत्तराखंड। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आगे बढ़ते हैं। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकॉलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक हैं? कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो अमेरिका लिया है। हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत पथ प्रदान करने से। पर्यावरण अनुकूल मजबूत
घर प्रदान करने से। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविन को। आगे बढ़ते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो अपनी नई दिल्ली। चलिए, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश रूप में किस देश को चुना गया है? तो बांग्लादेश को। जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य है। इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ, सही है। इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया की। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो HDFC बैंक ने। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की है? कि वृद्धजन पोषण मिशन की। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी के बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण की क्लिनिक की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड ने। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा ने। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो बहराइच में। आगे बढ़ते हैं। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध लालमदर बांध का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में। सहतूत बांध इंडिया बना रहा है, कहाँ? तो अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एंडी जेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे? अमेजॉन के। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार
पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश को। हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? मनसा वाराणसी को। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 तक। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वार्डर मेडल दिया गया है? तो स्टीव स्मिथ को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो मनिका बत्रा ने जीता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण अफ्रीका से है। फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पैसेक्स किया है? तो इंडोनेशिया के साथ। जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया है? तो सिंगापुर में। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? भारत के द्वारा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो अल सल्वाडोर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ताइवान। हाल ही में कौन सा देश 2020 से 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो चीन बना है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दिल्ली में। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक 5। हाल ही में चीन किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद की गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला
बनी उनका संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। 2021 से 22 के केंद्रीय बजट यानी 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? कितना धन जुटाने का लक्ष्य है? तो 1,75,000 करोड़। 1,75,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेट नंबर हम 3 देखते हैं। सेट नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो किसने की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया गया है? तो गुजरात में विकसित किया जाएगा, गुजरात में। आगे देखते हैं। हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो किसको किया है? यूसुफ अली को। यूसुफ अली को। 33वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? नोमैडलैंड को। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश ने सैनिक दस्ते को शामिल किया है? तो बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम था फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो समीर सोनी है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो उज्बेकिस्तान। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की है? मोहन कृष्ण बोहरा को। किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो ग्राम उज्ज्वला योजना। ग्राम उजाला योजना को। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? सुगम भारत ऐप को। आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंदौर को। आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? तो 10वां है।
1 मार्च 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नए पर्यटन नीति 2021 से 2025 की घोषणा की है? तो कौन? गुजरात ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हरियाणा में। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री की पहल की उद्देश्य है। भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके उपलब्ध कराना। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस। हाल ही में किस देश में आए तूफान यास से भारी तबाही मचाई? तो फिजी में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो सेल। हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। वो किससे जुड़े हुए थे? उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शांता का संबंध जो है किस क्षेत्र से था? चिकित्सा के क्षेत्र से था। चिकित्सा। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को। जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो जापान ने। जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो कौन? कजाकिस्तान। देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश को। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। दास्तलिक सेकेंड थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो उज्बेकिस्तान के साथ। भारत तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो किसे किया है? ICGS वज्र को। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क की राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन क्षेत्र में समझौता किया है? किसके साथ? जापान के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो किरण बेदी को। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो कहाँ शुरू की जाएगी? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य का मॉडल राज्य घोषित किया गया है? मणिपुर को। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन। मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त है? तो कर्नाटक को। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो उड़ीसा को दिया गया। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो पैरा टेबल टेनिस से है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो तेलंगाना में। किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में परशुराम कुंड मेला आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSRI फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति प्रदान कर दी है? तो हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया का कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तजाकिस्तान। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ। मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो INS करंज को। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन
1A का सफल परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज की गई है, मानव निर्मित है, जो मानव निर्मित है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। कहाँ की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। सीओ सदस्य देशों द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पाकिस्तान में। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए। के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? किसको? शरण कुमार लिम्बाले को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट सूची में शामिल किया गया है? तो अफ्रीकी हाथी को। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त है? शेफाली वर्मा को। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो अमेरिका। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दिल्ली ने। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तान्हाजी द अनसंग वारियर को। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध कौन सा कथन सत्य है? उनके संबंध में उपर्युक्त सभी सत्य है। तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे। उसके बाद बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके थे। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो कौन? बूटा सिंह, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जय शाह को चुना गया है। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 7। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? नासा। आगे बढ़ते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो कनाडा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक द्वारा। हाल ही में EY द्वारा अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है।
निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो सिडबी ने। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? तो वी आकार की रिकवरी। कौन सी? तो वी आकार की रिकवरी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में लगाया गया है? तो वी आकार की रिकवरी। आर्थिक समीक्षा 2020 से 21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से। रविन्द्रनाथ टैगोर से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा सेट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। सेट नंबर 5 हम देखते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? तो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की गई है? तो भारतीय नौसेना द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो आश्रिता वी ओलेटी। कौन बनी है? तो आश्रिता वी ओलेटी। अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों में वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो किसने किया है? भारत ने। हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज पीएस जोरास्टर सौंपी है? तो सेशेल्स को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो गूगल ने। आगे देखते हैं। 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिंगा दत्ता द्वारा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिंगा दत्ता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो किस जिले में आयोजित किया गया है? तो जमुई में।
जमुई में। बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया है? तो जमुई में। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस ने। किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार जो है इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो नाइजर के राष्ट्रपति को। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस नदी पे? तो यारलुंग जांगपो। हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना निर्माण को मंजूरी दी है? तो यारलुंग जांगपो नदी पर। भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो किसने योजना बनाई है? तो विश्व बैंक ने। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर किस प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु को। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो यूएसए रहा है। 2016-2020 के बीच में हथियार निर्यातक देश यूएसए रहा है। हाल ही में किस राज्य ने केला महोत्सव आयोजित किया है? तो उत्तर प्रदेश आयोजित किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? नीदरलैंड के बने हैं। मार्च 2021 में देश द्वारा मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? तो यूएई में। मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है? यूएई में। पूर्वोत्तर भारत में पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? असम में की गई है। आगे बढ़ते हैं। लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान रहा है? 36। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में देश का सबसे बड़ा सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो आयशा अजीज बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी यानी कोड जारी किया है? उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बन गए हैं? तो हमारे जमशेदजी टाटा बन गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? आत्मनिर्भरता को। 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो आत्मनिर्भरता को।
सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? जीता है? तो नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सीड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो किसने निर्णय लिया है? इजराइल ने। फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरे स्कॉर्पियन पनडुब्बी का शामिल किया गया है। तो INS करंज को। किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना में उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो किसने किया है सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार? तो सोनम वांगचुक ने। कौन है? तो सोनम वांगचुक है। सोनम वांगचुक। परावैंगनिक किरणों में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा बनी है कौन? लखनऊ मेट्रो। कौन बनी है? तो लखनऊ मेट्रो। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया। वे किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? पपुआ न्यू गिनी के थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? अजय मल्होत्रा। 87 वर्ष के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया? रणजी ट्रॉफी को। किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच में वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया है? RBI द्वारा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कर्नाटक में। फरवरी 2021 में भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। नरेंद्र मोदी को। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो कौन से प्रधानमंत्री को? जापान के। आगे बढ़ते हैं। किस स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश बना? पहला देश कौन बना है? तो घाना बना है। फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में। आगे बढ़ते हैं।
आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। वन आईएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा तैयार की गई है? तो केरल में। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, फुगाकू। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो सत्यजीत रे के द्वारा। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो किसने शुरुआत की है? सऊदी अरब। दोस्तों हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हो गया 5। अब हम सेट नंबर 6 देखेंगे। दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो टी रविशंकर को। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? पुर्तगाल के। हाल ही में प्रथम राज्य कौन बना जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है? तो असम ने। ला फेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है जिसे क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो फ्रांस। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? कैच द रेन। विश्व कैंसर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो आई एम एंड आई विल है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो उत्तराखंड में। फरवरी 2021 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? बहरीन के साथ। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो अनामिका को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया है? तो अनामिका को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन उत्तराखंड ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट तपोवन विष्णुघाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह किन नदी पर निर्मित है? तो किसके नदी पर निर्मित है? किसके नदी पर निर्मित है? तो धौली गंगा।
किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 121 स्थान रहा है भारत का। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो नॉर्वे की हैं। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माटम वेंकट राव को। जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य बना। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो 1, 2, 3 तीनों सत्य है भाई। भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 8वीं बार, कौन सी बार है? तो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत के साथ 4 अन्य देश हैं। 4 अन्य देश का नाम याद रखिएगा आप लोग। नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है और जो है कीनिया है। कौन सा देश है? नॉर्वे है, मैक्सिको है, आयरलैंड है, कीनिया है। भारत कौन सी 12 अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो 8वीं बार। आगे बढ़ते हैं। नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्द का बदलाव करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के। कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो कौन बन गई है? मिताली राज है। किस राज्य सरकार ने 2021 में शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया अरुणाचल प्रदेश ने। मार्च 2021 में किस राज्य ने 3 राष्ट्रीय उद्यानों को नाइट सफारी की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो स्ट्रेटो लॉन्च ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन से रहा है? जम्मू कश्मीर रहा है। हाँ, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने। आगे देखते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु में। आगे देखते हैं। फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया? लक्षद्वीप में।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित करने की घोषणा की है, नर्मदापुरम। आगे बढ़ते, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौता में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया? तो अमेरिका लिया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो डेनमार्क किया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो कौन किया है? तो हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो किसने? विश्व पर्यटन संगठन ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? भव्या लाल को। हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह अंटार्कटिका एम को लॉन्च किया है? तो रूस ने। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? दक्षिण कोरिया। किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका की ऑक्सी लो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। हाल ही में विष्णु नारायण नाउदरी का निधन हो गया। किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो मलयालम के थे। आगे बढ़ते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? डेनमार्क ने। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3 का संबंध है? तो टीकाकरण के विस्तार से है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो फ्रांस ने किया। आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है? पंजाब। चलिए पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? तो किसने? महाराष्ट्र ने। हाल ही में प्रारंभ की गई व्यक्ति परियोजना ग्लोलिटर
पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना। आगे बढ़ते हैं। कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021 से 2022 में है? क्या है भाई? 2021 से 22 का लक्ष्य तो 16 पॉइंट क्या है? तो 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़ है। आगे बढ़ते हैं। बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है गया बीमा के क्षेत्र में? 74%। आगे बढ़ते हैं। 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण थीम क्या है? तो थीम क्या है जो है? सेविंग लाइट्स एवं लाइवलीहुड्स। चलिए दोस्तों, वीडियो ये समाप्त हुआ। 6 सेट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो है 6 के आगे से 6 से 12 या 11 सेट हम अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। इसी तरह 3 पार्ट में हम 800 क्वेश्चन आंसर करा देंगे, जो कि 16 सेट में है। उसके बाद जो है हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी और घटनाक्रम और विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो 1 2 3 पार्ट होगा, इसका हम जो है पार्ट वाइज करके डाल देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।